आज आपको बताते हैं कि अगर आप अपने लिए पत्नी चुनने जा रहे हैं तो आपको किन 11 बातों का ध्यान रखना है। देख रहे हैं आप मेरे साथ वैदिक टीवी। राधे राधे। और मैं हूँ मेघा। जब बेटे की शादी की बात आती है तो हर माँ यही चाहती है कि उनकी बहू अच्छी न सिर्फ देखने में हो बल्कि गुण, व्यवहार और आचार विचार में अच्छी हो। इसके लिए शादी से पहले कई बातों की जांच पड़ताल होती है और आजकल तो जासूस भी लगा दिए जाते हैं, कहीं परिवार में कोई खराब बहू ना आ जाए, वरना परिवार का माहौल बिगड़ जाएगा। और आजकल तो ऐसा हर दूसरे घर में हो रहा है। इसी वजह से कई लोग कुंडली भी मिलवाते हैं ताकि पारिवारिक तालमेल सही से बना रहे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि सिर्फ बेटे के लिए पत्नी चुनते वक्त कुंडली मिलवाना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार कुंडली मिलवाने के बाद भी बहुत से लोगों के घर टूट जाते हैं। आपको ग्रह योग पर भी बहुत ध्यान देना है। आपको हम वो 11 बातें बताएंगे जो आपके लिए आगे सहायक होगी। पहला, लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली में लग्न और राशि 6 और 8वें घर नहीं होनी चाहिए। जैसे मेष राशि के लिए कन्या और वृश्चिक राशि का जीवन साथी सही नहीं होता। ऐसे पति पत्नी का तालमेल अच्छा नहीं रहता। दूसरा, लड़के की कुंडली में जो 8वीं या फिर 12वीं राशि हो, वही राशि लड़की की कुंडली में लग्न यानी पहले घर में नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद लड़के का 8वां और 12वां स्थान सक्रिय हो जाता है। ऐसे में भाग्य की हानि होती है। तीसरा, मिथुन या कन्या लग्न लड़के का है तो कन्या की कुंडली में मंगल 7वें और लग्न में यानी पहले घर में होना चाहिए। लड़की की कुंडली में शनि लग्न 7वें घर में होना शुभ फलदायी नहीं होता। चौथा, दोनों की कुंडली मिलाते समय कन्या की कुंडली में अगर 12वें स्थान में सूर्य मंगल या सूर्य शनि या सूर्य केतु या मंगल शनि या मंगल केतु हो तो ऐसी कुंडली वाली कन्या से विवाह करना ठीक नहीं होता। ऐसे में विवाह के लंबे समय तक टिक पाने की संभावना नहीं होती। पांचवा, लड़का और लड़की की कुंडली में चंद्र और सूर्य जिस राशि में है उस राशि में सामने वाले की कुंडली में शनि नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि का है या सूर्य कुंभ राशि का है, तो लड़के की कुंडली में कुंभ राशि का शनि नहीं होना चाहिए। छठा, दोनों की कुंडली में मंगल और शुक्र एक दूसरे के ऊपर हों, ये बहुत अच्छा होता है। जैसे कन्या की कुंडली में शुक्र मकर राशि में है तो लड़के की कुंडली में मंगल मकर में है, ये शुभ योग है। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र मकर राशि में है और कन्या की कुंडली में मंगल मकर राशि में है, तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। सातवां, लड़का या लड़की का सूर्य और चंद्र जिस राशि में है उसी राशि के सामने वाले का राहु या केतु है, तो इसका मतलब है इनके बीच पुराने जन्म का कोई रिश्ता है। वर कन्या की ऐसी कुंडली मिलने पर तुरंत विवाह कर लेना चाहिए, ये सबसे उत्तम रहता है। कुंडली मिलान में सबसे बढ़िया मैचिंग शुक्र और राहु केतु का है। वर कन्या में से किसी एक के शुक्र के ऊपर दूसरे की कुंडली में राहु या केतु आते हैं तो दोनों के बीच गजब का आकर्षण होता है। 9वां, लड़का या लड़की की कुंडली में सूर्य के ऊपर सामने वाले का चंद्र आता है या चंद्र के ऊपर सूर्य आता है तो वो भी अच्छी मैचिंग है। यानी लड़का या लड़की किसी एक जिसकी राशि में सूर्य या चंद्रमा है उसी राशि में किसी एक का सूर्य या चंद्रमा हो तो अच्छा योग होता है। 10वां, लड़के की कुंडली का जो भाग्य स्थान है वो लाभ स्थान है। जो धन का स्थान होता है उसी राशि में अगर लड़की का गुरु है तो उस लड़की के साथ शादी के बाद लड़के का भाग्य उदय होगा। 11वां, वर की कुंडली का जो भाग्य स्थान यानी 9वां घर होता है या जो लाभ स्थान होता है यानी 11वां घर होता है, धन स्थान यानी दूसरा होता है, अगर वही लग्न लड़की का है तो ऐसी लड़की के कदम लड़के के लिए अच्छे होते हैं। मतलब उसके आने से घर का भाग्य चमकता है। जैसे मीन लग्न वाला लड़का हो तो वृश्चिक लग्न वाली लड़की या मकर लग्न वाली लड़की हो तो मेष लग्न वाली लड़की उसके लिए बेहद लकी होती है। दोस्तों, यहाँ पे जितने लग्न और राशि या घरों की बात की गई है वो हम आम साधारण लोगों को समझ नहीं आएगा। इसके लिए हमें ज्योतिष से संपर्क करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ YouTube के वीडियोस देखकर या किताब को पढ़ के नहीं समझ सकते। इसके लिए अच्छे परामर्श लेने ज़रूरी हैं। तो जब भी आप कभी शादी का मन बनाएं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। ये जानकारी अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुँचाई गई है। चैनल इन बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।